मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग का पारा हाई है। अमेरिका ने अपना सब्र टूटने का ऐलान कर दिया और सऊदी अरब के साथ मिलकर इराक की सरजमी पर ऐसी एयर स्ट्राइक की जिसने ईरान समर्थित मिलिशिया के कई ठिकानों को मलबे में बदल दिया। हमले हुए और हो रहे। वॉशिंगटन का दावा है दर्शकों, 72 घंटों में अमेरिकी ठिकानों पर 30 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए हैं, जिनके पीछे ईरान की आईआरजीसी का हाथ था। और जवाब में अमेरिका और सऊदी लड़ाकू विमान इराक के अंदर एंटर होते हैं, हथियारों के जखीरे उड़ा देते हैं और प्रॉक्सी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार करते हैं। अब तेहरान भी तिलमिलाया गुस्से में कि ये कैसे हो गया, ये तो सोचा ही नहीं। क्योंकि जिस प्रॉक्सी ताकत के दम पर ईरान ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में दबाव बनाता रहा है या लड़ता रहा है, उसी नेटवर्क पर सीधा हमला हुआ। और सवाल यह है कि क्या 72 घंटे बाद शुरू हुई यह जवाबी कार्रवाई अब एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का ट्रेलर है? क्या अमेरिका ने ईरान को साफ संदेश दे दिया कि अब हर ड्रोन हमले का जवाब बमों से मिलेगा? उकसाने का काम कर रहे हैं, उकसाई तो रहा ईरान। और सवाल यह भी है, क्या इराक एक बार फिर अमेरिका ईरान टकराव का सबसे बड़ा रण क्षेत्र बनने जा रहा है? आखिर ईरान जंग में सऊदी सेना की एंट्री क्यों? यूएस के साथ मिलकर इराक में तबाही वाली कहानी लिखी जा रही है। अमेरिका सऊदी की संयुक्त कार्रवाई से इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकाने तबाह हो रहे हैं। ईरानी प्रॉक्सी नेटवर्क पर बड़ा वार माना जा रहा है। हथियारों के ठिकानों पर मिसाइलें गरजती हुई बरसती हुई नजर आई और प्रॉक्सी ग्रुप्स के बेस पूरी तरह से नष्ट करने का काम किया गया। यानी इराक नया रण क्षेत्र बन चुका है, जिसमें सेंटकॉम बड़ा दावा करता है कि ड्रोन अटैक का हिसाब पूरा हुआ भाई साहब, चुकता कर लिया और अब हर हमले का जवाब मिलेगा, हर वार पर पलटवार किया जाएगा। और इसी वजह से अमेरिका ईरान को सख्त संदेश दे रहा है कि प्रॉक्सी वॉर की कीमत चुकानी होगी। हर हमले का जवाब आपको मिलेगा। और इस हमले के बाद तेहरान पर दबाव बढ़ गया है, क्योंकि सऊदी यूएस की संयुक्त कार्रवाई से तनाव चरम पर नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ चुका है दर्शकों। ईरान का चक्रव्यूह, अमेरिका की घेराबंदी और अब हूती विद्रोहियों का नया हमला। दावे कि सऊदी अरब की रणनीतिक तेल सुविधाओं को निशाना बनाया गया। वहीं इराक में अमेरिकी ठिकानों पर भी हमले की खबरें सामने आ रही। यानी जंग अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं, बल्कि तेल, ताकत और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कब्जे की लड़ाई बनती जा रही है। और अगर जवाबी हमले तेज हुए तो हॉर्मुज से लेकर लाल सागर तक आग की लपटें उठ सकती हैं, तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और दुनिया भर के बाजारों में भूचाल आ सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या ईरान अपने सहयोगियों के जरिए अमेरिका को चारों तरफ से घेरने की रणनीति पर आगे बढ़ चुका है? क्या ट्रंप की सख्त नीति ने मिडिल ईस्ट को फिर बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया और अब क्या यह संघर्ष पूरे क्षेत्र को एक बड़े युद्ध की तरफ धकेलने वाला है? ईरान के चक्र में अमेरिका कैसे फंसा वो समझिए। हूती ने सऊदी को दहला दिया है, यूएस पर प्रॉक्सी वॉर का दबाव है और इन सब की वजह से तनाव बढ़ा है अरब में। लाल सागर से हॉर्मुज तक खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है और हूती का बड़ा हमला बहुत कुछ बयां कर रहा है। सऊदी के अहम ठिकाने पर ड्रोन अटैक का दावा किया गया है। तेल इंफ्रास्ट्रक्चर उसे निशाना बनाया गया। आग और धुएं की तस्वीरें भी सामने आई हैं।
यानी हूती ने सऊदी को कैसे दहलाया है वो आप समझ सकते हैं। तनाव बढ़ चुका है अरब में और अब लड़ाई ड्रोन बनाम डिफेंस की है। सऊदी ने कई ड्रोन मार गिराने का दावा किया है और दूसरी तरफ लाल सागर से होर्मुज तक खतरा मंडरा रहा है। अब दावों और प्रतिदावों से तनाव बढ़ा है। लाल सागर में घेराबंदी बढ़ी है। बाब अल मंदेब तनाव का केंद्र बना है। जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है और इन सब की वजह से सप्लाई चेन पर भी असर पड़ा है, क्योंकि समंदर संग्राम बन चुका है। शिपिंग रूट पर खतरा, कार्गो मूवमेंट में गिरावट, ग्लोबल ट्रेड पर असर की आशंका, यह सब कुछ नजर आ रहा है दर्शकों। सब क्लियर एंड कट दिखाई दे रहा है और यह तस्वीर कोई डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि सप्लाई चेन जो सुचारू रूप से चल रही थी वो भी इन सब की चपेट में आई। मतलब पूरी कहानी बदल गई। क्या अब रूस के लिए यूक्रेन के ड्रोन सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाला है? क्या ब्रिटेन ने ऐसा अदृश्य कवच यूक्रेन को देने का फैसला कर लिया है जिससे रूसी रडार भी चकमा खा जाएगा दर्शकों? और क्या नए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सत्ता संभालते ही पुतिन को सबसे बड़ा राजनीतिक और सैन्य संदेश दे दिया? ब्रिटेन में नए नेतृत्व के साथ यूक्रेन को मिला है 100% समर्थन का भरोसा दर्शकों। और मैं यूं ही नहीं कह रहा, आप आगे समझ जाएंगे, क्योंकि साथ मिली है ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी जो ड्रोन को दुश्मन की निगाहों से बचाने का दावा करती है। और ऐसे में सवाल है कि यूक्रेन की जंग में अब सिर्फ मिसाइलें और टैंक नहीं है, बल्कि अदृश्य ड्रोन का खेल खेला जा रहा है और यह खेल बदलने की तैयारी है। सवाल यही है कि क्या ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ ऐसा दांव चल दिया जिससे पुतिन की सबसे मजबूत एयर डिफेंस भी बेबस हो जाए, पंगु साबित हो जाए? किया ऐसा काम? अभी अभी शपथ ली, नए प्रधानमंत्री बने और यूक्रेन का साथ दे दिया। और अगर यह तकनीक मैदान में उतरी दर्शकों, तो यूक्रेन के ड्रोन रूसी ठिकानों तक पहले से कहीं ज्यादा गहराई तक पहुंच सकते हैं। जंग का पूरा समीकरण चेंज हो जाएगा, बदल सकता है। आखिर क्या है यह नया इलेक्ट्रॉनिक कवच और रूस के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। खत्म हो गई ज़ेलेंस्की की टेंशन, रूस को नहीं लगेगी भनक। ब्रिटेन ने दी अदृश्य ड्रोन। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ब्रिटेन ने ऐसे दांव चला जिसने क्रेमलिन की चिंता बढ़ा दी। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने साफ ऐलान किया, यूक्रेन के लिए उनका समर्थन 100% और अटूट रहेगा। यानी सत्ता बदली है, लेकिन रूस के खिलाफ ब्रिटेन की रणनीति नहीं। प्रधानमंत्री बनने के बाद एंडी बर्नहम के पहले विदेशी मेहमान यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बने। ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं, बल्कि रूस को सीधा संदेश है कि लंदन अब भी पूरी ताकत के साथ कीव के साथ खड़ा है। इस मुलाकात का सबसे बड़ा ऐलान स्टोन क्लोक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक रही। दावा है यह तकनीक यूक्रेनी ड्रोन को दुश्मन के रडार और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से बचाने में मदद करेगी।
यानी रूसी सेना को ड्रोन की भनक लगाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है। सिर्फ तकनीक ही नहीं, ब्रिटेन इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी यूक्रेन के साथ साझा करेगा, ताकि यूक्रेन खुद इस सिस्टम का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सके, यानी हथियार भी, तकनीक भी और आत्मनिर्भरता भी। तो 2022 में रूस के हमले के बाद से ब्रिटेन लगातार यूक्रेन के सबसे बड़े समर्थकों में शामिल रहा है। अब तक 25 अरब पाउंड से ज्यादा की सैन्य सहायता और हजारों स्टोन क्लोक डिवाइस यूक्रेनी सेना को दिए जा चुके हैं। रूस और यूक्रेन की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और टैंकों तक सीमित नहीं रह गई। ये लड़ाई अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन और हाईटेक सैन्य तकनीक की बन चुकी है। एक तरफ रूस अपनी सैन्य बढ़त बनाए रखने की कोशिश में है, दूसरी तरफ पश्चिमी देश यूक्रेन को लगातार नई तकनीक और आधुनिक हथियारों से मजबूत कर रहे हैं। अब सवाल यही है, क्या ब्रिटेन की नई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक यूक्रेन को जंग में नई बढ़त दिलाएगी या फिर रूस इसका भी जवाब ढूंढ लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।